Hello friends, now I am again with you to interact with you. In my last video, I have discussed that how you can make your personality impressive. In this communication, I have told that first step, your physical appearance. How you looks, what is your dressing sense, how you can make your physical appearance acceptable, presentable. The second tips I have given, that is body language. Your body language plays an important role to give a effective communication, effective impression of your personality to others. उसी कड़ी में मैं एक और टिप्स देना चाहूँगा, that is communication. Communication is not just speaking. Effective communication means that listening also. Listening with the appropriate attention also. आप केवल कहना ही कम्युनिकेशन नहीं है, शब्दों का संवाद ही कम्युनिकेशन नहीं है। आप कहने की अपेक्षा अगर सुनने की में ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपका इफ़ेक्टिव कम लिसनिंग है, तो वो और ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रेसिव बनाता है। जैसा कि किसी पाश्चात्य विद्वान ने कहा है, नथिंग इन द लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात सामने वाले व्यक्ति के या सामने वाले लोगों के सामने रख सकते हैं। हम क्या कहना चाहते हैं, उसके लिए कम्युनिकेशन एक सशक्त माध्यम है। कम्युनिकेशन केवल संवाद ही नहीं, बल्कि एक इंटरेक्शन है, आपसी संवाद है, आपसी बातचीत है। आप क्या चाहते हैं और लोग आपसे क्या चाहते हैं, इसके बीच में अगर तालमेल है तो कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल बन सकता है। पहली चीज़, कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लैरिटी। आप जो कहना चाहते हैं वो क्लियर हो, आपके शब्दों में स्पष्टता हो, क्योंकि आप जो कहना चाहेंगे अगर वो क्लियर नहीं है तो लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे और आपका जो कहने का उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा। तो क्लैरिटी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग so far the communication is concerned. सेकेंड आस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन का है एक्टिव लिसनिंग। केवल आपको कहना ही नहीं है बल्कि सुनना भी है। जहाँ आपका कम्युनिकेशन, जहाँ आप संवाद कर रहे हैं, वो किस टाइप के लोग हैं, क्या उनका माइंड सेटअप है, किस सब्जेक्ट पे आप बोल रहे हैं, उस सब्जेक्ट पे उनके विचार क्या है, ये सब चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। एक्टिव लिसनिंग मतलब आप उनकी बात को भी उसी ध्यान और तन्मयता से सुन रहे हैं, जिस तन्मयता से, जिस ध्यान से आपने अपनी बात रखी है। उसके अलावा एक शब्द है एम्पैथी। सहानुभूति एक ऐसा शब्द है जिसमें भावनाओं की संवेदनशीलता होती है, भावनाओं की संवेदनाओं का प्रदान होता है। एम्पैथी का मतलब जो भावनाएं जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन भावनाओं को आप स्वयं महसूस करें।
उस माइंड सेटअप को आप स्वयं महसूस करें। उस मेंटल स्टेट को, जिस मेंटल स्टेट में आप किसी व्यक्ति से या लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस मेंटल स्टेट को, उस स्थिति को आप स्वयं महसूस करें। किसी ने कहा है, द वियरर नोज द पिंचेस हु वियर द शू, कि आप एम्पैथेटिक हो। इसके अलावा आपके कम्युनिकेशन के साथ साथ आपका फीडबैक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो कुछ आपने कहा है उसका कैसा प्रभाव हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ, ये आप इंटरेक्शन के द्वारा लोगों से जान सकते हैं। आपकी बात का अगर फीडबैक सही दिशा में आ रहा है और लोग आपकी बात को, जो आप कहना चाहते हैं, उसको समझ रहे हैं और उनके द्वारा दिया हुआ फीडबैक आपके मानदंडों पर खरा उतर रहा है, तो इसका मतलब है आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव था। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन वर्बल होती हैं। नॉन वर्बल में आपका जेस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, आपका इन्वॉल्वमेंट, ये सब चीज़ें काम आती हैं। नॉन वर्बल जेस्चर्स का एक अलग रोल है, उनकी अलग इम्पॉर्टेंस है। इसके अलावा समय को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए आपको अडॉप्टेबिलिटी आनी चाहिए। समय के अनुसार चीज़ों को अडॉप्ट करना और उनके अनुसार अपने कम्युनिकेशन को डायरेक्शन देना, संवाद को दिशा देना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके द्वारा आप अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा निखार सकते हैं। आज के लिए इतना। धन्यवाद।